नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर और समय हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ करंट अफेयर अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज करंट अफेयर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक गैस नहीं की होंगी। क्योंकि अधिकांश करंट अफेयर जो आज के लेवल का करंट अफेयर है उस करंट अफेयर को पढ़ते नहीं है। क्योंकि उसमें रुचि नहीं होती बच्चों को। फिर एग्ज़ाम देने के बाद में बच्चे आते हैं और कहते हैं सर पता नहीं कहाँ से करंट अफेयर आ रहा है। क्योंकि जो चीज़ काम की होती है आप उसको पढ़ते नहीं। क्योंकि हमेशा जो है ना, हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिनमें हमें रुचि होती है, ठीक है, और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो चीज़ हमको मतलब टफ लगती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो मतलब दवाई जो होती है वो कड़वी लगती है, परंतु दवाई खानी छोड़ते तो नहीं ना। अगर बीमारी हमें ख़त्म करनी होती है दवाई खानी पड़ती है। इस तरीके से अगर हमको करंट अफेयर जैसी बीमारी को अगर ख़त्म करना पड़ेगा एग्ज़ाम से, तो हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, बहुत मेहनत करनी है। और उस मेहनत को बहुत ईजी तरीके से करने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। और उन्हीं को कंटेंट को रोज़ डेली बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, परंतु आप लोग जो प्यार दे रहे हैं करंट अफेयर को, क्योंकि आप लोग सब समझदार हो चुका है, आपको पता चल गया है कि किस परीक्षा में किस तरह का करंट अफेयर पूछा जाता है। और इसी तरीके से हम जो आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं उसको आप बहुत ज़्यादा तरीके से आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और हमें भी लग रहा है कि हम भी और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और जो भाई पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। सुबह को 6:30 बजे करंट अफेयर हो जाता है, ठीक है। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो दोपहर में नोटिफिकेशन बता देते हैं हम 3 से 4 बजे के बीच। और यदि उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा होता है शाम को 6 बजे 6:30 बजे जो है आपका GS क्लास हो जाती है, वो भी टेकली माध्यम से, ठीक है। और रात में जो है फिर 8 साढ़े 8 बजे जो है आपको मैथ्स में भी क्लास मिलती है, ठीक है। तो लगातार हमारी क्लासें जो है अपलोड होती रहती है। और अब जो शुरू करने वाले हैं हम 6:30 बजे के लिए क्या है, करंट अफेयर। तो देखिए, करंट अफेयर में कुछ अजीब बातें हैं। आज करते हैं क्या कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों, कितने स्थानों, 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। 11 स्थानों के नाम बदलने की क्या करी है, घोषणा की है। अब क्या है भाई, ऐसे चीन ने क्यों करी है भाई, चीन ने क्यों कही है। देखिए, जैसे पाकिस्तान अपने नक्शे में जो है जम्मू कश्मीर को दिखाता है, ऐसे चीन भी अपने नक्शे में अक्साई चीन वाले एरिया को जो है दिखाता है, ठीक है। यानी कि चीन जो है अपने अरुणाचल प्रदेश वाले नेफा वाले क्षेत्र को नेफा वाले क्षेत्र को जो है वो दिखाता है। और अरुणाचल प्रदेश पर चीन का अवैध कब्जा है, ये भारत कहता है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का क्या है, अवैध कब्जा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, ये चीन कहता है। यानी अरुणाचल प्रदेश भारत का कैसा है, अभिन्न अंग है। और ये कौन बताता है, ये चीन बताता है। अब देखिए, नाम परिवर्तन में क्या आएगा, तो 5 पर्वत शिखरों के नाम बदले जाएंगे। अगर हम बात करें 2 नदियों के नाम परिवर्तित किए जाएंगे, अभी तो घोषणा की इन्होंने, और 2 भूमि क्षेत्रों के नाम परिवर्तित किए जाएंगे, और 2 आवासीय क्षेत्रों के, ठीक है, जहाँ पर आवास है, आदमियों का वास है, वहाँ पर बदले जाएंगे, और 2 भूमि क्षेत्रों के, ठीक है भाई। अब ये बवाल मचा कहाँ से, बवाल ये वहाँ से बचा, चीन ने ये कहा कि 1914 में जो मैकमोहन रेखा जो बनाई गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा। यानी कि 1914 में जो मैकमोहन रेखा बनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो वह एक तरीके से गलत है, वो गलत तरीके से दिखाई गई, ठीक है। और इसी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी के लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैकमोहन रेखा जो है वो किस किस के बीच में है, भारत वर्सेस चीन, भारत वर्सेस चीन। अब जब हमने मैकमोहन की बात करी है तो हमने कुछ और रेखाएं लिखी हैं, जैसे कि रेड क्लिफ रेखा जो होती है वो किस किस के, भारत और पाक के। रेड क्लिफ जो है भारत और पाक के। डंड रेखा जो है वो किसके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। 1947 से पहले ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ करती थी। अगर हम बात करें सर क्रीक, तो भारत और पाक के सर क्रीक, इसे 24वीं समांतर रेखा भी कहते हैं। शून्य रेखा जो है, शून्य समांतर रेखा, ये पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा की अगर हम बात करें तो USA और कनाडा के बीच में है, ठीक है। इसी के बीच में 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, 17वीं, ये वही बढ़िया है, याद रख लेना। अगर बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा, तो देख लो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, याद करने का सिंपल तरीका 36 का आंकड़ा, इन दोनों में कितने का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है बढ़िया तरीके से। हमने पुराना भी रिवीजन कर लिया है, स्टैटिक भी रिवीजन कर लिया है, करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे भी कर लिए हैं कंप्लीट। यही हमारी मुहिम है, हम यही चाहते हैं कि आप लोग जो है तैयारी ढंग से करें, ठीक है, जिससे आपका स्टैटिक भी कवर होता रहे, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है। क्या है, नासा ने
नासा ने आर्टेमिस 11 चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया है। यानी कि पहली महिला चंद्रमा मिशन के लिए चुनी गई है और अश्वेत पुरुष यानी कि श्वेत पुरुष जाते थे और अश्वेत पुरुष भी चुना गया है। पहली बात ये, कितने व्यक्ति जाएंगे यहाँ पर? 4 व्यक्ति जाएंगे। कितने? 4। पहली बात ये होगी। वो 4 व्यक्ति कौन कौन है? तो रीड वाइसमैन 47 वर्ष की आयु है, अमेरिकी नौसेना के पायलट हैं। रीड वाइसमैन जो है 47 वर्ष की आयु है और अमेरिका के नौसेना पायलट हैं। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि विक्टर ग्लोवर 46 वर्ष के हैं और अमेरिका नौसेना के परीक्षण पायलट हैं। क्या है? परीक्षण पायलट। तीसरे की हम बात करें तो क्रिस्टीना क्रोच, ये महिला हैं, 44 वर्ष की एज है इनकी। ये अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। ठीक है। अगर हम बात करें चौथे नंबर पर तो जेरेसी हैंसन 47 वर्ष के हैं, कनाडा एयरफोर्स लड़ाकू पायलट हैं। कनाडा एयरफोर्स के लड़ाकू पायलट हैं। इतनी बात हम कर रहे हैं। अगर हमने बात करी है नासा की, तो नासा की आपको पता होगा स्थापना हुई है 29 जुलाई 1958 को। कब हुई है? 29 जुलाई 1958 को, यानी कि 29 जुलाई 1958 को। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो डीसी इसका हेडक्वार्टर है, यानी वाशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है भाई। अगर बात करते हैं इसके प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन इसके प्रशासक हैं। कौन है? बिल नेल्सन। तो इतनी बात तो बहुत है ना, इतनी बात बहुत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतरिक्ष में पृथ्वी के पड़ोस में सबसे निकट ब्लैक होल BH1 की खोज की गई है। यानी कि अंतरिक्ष में सबसे पड़ोस में जो खोज की गई, किसकी खोज की है? BH1 की। ठीक है। किसकी? ब्लैक होल की है। ठीक है भाई। अब ये क्या होता है? पृथ्वी से लगभग 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये दूरी बहुत कम है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल जो होता है ब्लैक होल जो होता है ना, वो काले छिद्र अत्यंत घने पदार्थ होते हैं। अपनी खुद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के तहत ये बड़ी संख्या में के तारों के ढेर से उत्पन्न होते हैं। जो बड़ी संख्या के तारे के ढेर होते हैं ना, उनसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? हम ब्लैक होल कहते हैं। तो ये हमें याद रख लेना है। इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए, बास्टिल डे परेड के लिए PM मोदी फ्रांस में आमंत्रित किए गए हैं। और ये कब होगी? ये 14 जुलाई को होगी। और 14 जुलाई 1989 की जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, उसका एक बड़ा मुद्दा था ये। ठीक है। तो इतनी बात याद रखें। कितना ये क्वेश्चन करंट अफेयर में इतने आ जाएगा, कितने शुरू कर आमंत्रित किया? फ्रांस ने। अब देखो फ्रांस से लेटेस्ट करंट अफेयर क्या है। फ्रांस ने अफ्रीका में एक दशक से चल रहे ऑपरेशन बरखाने को समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है? ऑपरेशन बरखाने को समाप्त कर दिया। किसने? फ्रांस ने। और कहाँ चल रहा था? अफ्रीका में। कौन सा? ऑपरेशन बरखाने। ठीक है। 2013 में शुरू किया गया था, तो 1 दशक हो गया है और उसका समाप्त कर दिया गया है। फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरवाद का मुकाबला करने वाले एक नए बिल को पेश किया है। एक नए बिल को क्या किया है? पेश किया है। ठीक है। इतनी बात यहाँ से फ्रांस से हो चुकी है। फिर एक और बात याद रख लो। एक और बात हो, इकोसाइट नामक जो है, यानी कि फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। यानी अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन अभी। ठीक है भाई। अभी तक कितने क्वेश्चन हुए हमारे याद? 4 क्वेश्चन हमारे याद हो चुके हैं अभी तक। कितने क्वेश्चन याद हो चुके हैं बेटा? 4। अभी हमारा कंटेंट अभी बाकी है, बहुत कंटेंट बाकी है। तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं, या चलो छोड़ो दोबारा के देख रहे हैं। आप एक बार में समझ गए। यानी कि अंतरिक्ष में पृथ्वी के पड़ोस में सबसे पहले कौन सा BH1 देखा गया है? 1000 मीटर है। और किस सरकार ने किया है? फ्रांस ने किया है। यहाँ पर नासा ने किसकी खोज की? चंद्रमा मिशन पर 4 व्यक्ति जाएंगे, जिसमें एक अश्वेत जाएगा और एक महिला जाएगी। ठीक है। इधर आपका हो चुका है यहाँ से। ठीक है। चलिए अब दूसरे आगे लेके चलते हैं। करंट अफेयर में आगे क्या है? 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो चुके हैं बेटा। करंट अफेयर में जितना भी हो सके ना प्रैक्टिस किया करो। आधा घंटे की क्लास के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट में एक बार रिवाइज और करते करो, सुबह को उठते इसको। ठीक है भाई। यानी कोशिश करे करो कि एक दिन में 2 बार रिवाइज करे करो, 20-20, 15-15 मिनट। इसको 20-15 मिनट में हो जाता है। और फिर उसको छोड़ दे करो। फिर लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम देना जाओ उस टाइम पर जो है इसको देख के चले जाना। ठीक है। और कोई फिर आपको करंट अफेयर या स्टैटिक में फिर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 5वां क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। वो क्या है? भारतीय पुरुष महिला यानी कि पुरुषों ने भी और महिलाओं ने भी
नहीं भी, चौथा एशियाई, चौथा एशियाई खो खो खिताब, खो खो खिताब जीता, यानी खो खो खिताब जीता है। अब देखिए ये क्या है कि क्या है, महिला एशिया का खिताब जो है जीत लिया, महिला और पुरुष दोनों का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें खिलाड़ियों की, अगर हम बात करते हैं खिलाड़ियों की कि कितने खिलाड़ी होते हैं, कई बार ऐसा आ जाता है। खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो 9 तो खिलाड़ी होते हैं, 9, और 3 जो होते हैं वो अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं। क्या होते हैं? 3 जो होते हैं अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं, 3 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं। ठीक है, इतनी तो बात आ गई। जब खिलाड़ियों की बात करी है हमने, तो अब ये देख लीजिए कुछ खेल होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि हमारा पहला है क्रिकेट, क्रिकेट, दूसरा में हॉकी, तीसरे में फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है जी, ये 3 खेल ऐसे हैं जिनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। अगर हम बात करते हैं कबड्डी में, किसमें? कबड्डी, कबड्डी की अगर बात करें हम तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। अगर हम बात करते हैं बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, बास्केट बॉल और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें होते हैं 5-5 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 5-5। अगर हम बात करें हैंडबॉल, कौन सी? हैंडबॉल, हैंडबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, अगर पोलो खेल की बात करें, पोलो खेल की, तो इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 4। ठीक है भाई, पोलो खेल में कितने होते हैं? 4। अगर रग्बी फुटबॉल की बात करें, रग्बी फुटबॉल की, तो इसमें खिलाड़ी जो होते हैं वो होते हैं 15, सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं। तो देखिए हमने जो है ना इससे ये भी कवर कर लिया है, यानी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कबड्डी में जो खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं? 7। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और पोलो, यानी कि बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में होते हैं 5। ठीक है, हैंडबॉल में जो होते हैं वो होते हैं 7, पोलो में जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4, रग्बी फुटबॉल में जो होते हैं कितने होते हैं? 15। ठीक है, अब टेनिस या लॉन टेनिस, लॉन टेनिस, इसमें जो होते हैं इसमें 1 या 2 होते हैं। यही बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन में कितने होते हैं? बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं। ठीक है भाई, बैडमिंटन में भी 1 या 2 होते हैं। क्लियर इतना? बताइए, यानी कि भारतीय पुरुष महिला चौथा एशिया का जो है खो खो खिताब जो है अपने नाम किया इन्होंने। ठीक है, अपने नाम जो है खिताब कर लिया है भाई। और यहाँ पर कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, 3 अतिरिक्त होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में 5 होते हैं। हैंडबॉल में 7 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। टेनिस, लॉन टेनिस में कितने होते हैं? 1-2। बैडमिंटन में भी 1-2 होते हैं। इस तरीके से 5वां प्रश्न जो है हमारा ये बन चुका है स्टैटिक के साथ। ठीक है भाई, 5वां प्रश्न जो है हमारा स्टैटिक के साथ बन चुका है। मज़ा आ रहा होगा आपको। वैसे तो आप इतना प्यार दे रहे हो करंट अफेयर को, तो हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने को मन करता है। ठीक है भाई, हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के उस पर तर्क पर हैं, और आप अपने परिवार को बहुत बड़ा बनाने का प्लान बना रहे हैं। हम आपके साथ हैं, और आप लोग सब सपोर्ट करोगे तो ये परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, और आप इस परिवार के सदस्य हो, और हमेशा आप सदस्य हो, और ये आप ही का परिवार है। मैं तो केवल इसमें एक वर्कर मात्र हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपका परिवार है, आपका सब। ठीक है, मैं तो इसमें जितनी भी टीम है उस टीम का एक मेंबर हूँ। ठीक है, बस उस टीम का एक मेंबर हूँ, और उसके करता धरता तुम सब हो। ठीक है, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस परिवार को कितना बड़ा लेकर जाएँ, कितने दूर तक लेकर जाएँ, और क्या इसको भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है? केरल में एक नई तितली, एक तितली की नई, यानी कि केरल में तितली की एक नई उप प्रजाति, एक नई उप प्रजाति की खोज हुई है। क्या हुई है? खोज हुई है। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें खोज हुई है तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है आपकी अक्कुतम में। कहाँ पर हुई है? अक्कुतम। और अक्कुतम के साथ साथ एक जगह और है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। अब जैसे ही हमारा वेम्बनाड झील का नाम आता है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले ये समझ लीजिए कि तितलियों की संख्या, तितलियों की प्रजातियों की संख्या कितनी है। तितली प्रजाति संख्या,
तो 336 तितली प्रजाति संख्या, 336 तितली प्रजाति संख्या है भैया। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो तितली है, समझ गए नहीं, यानी कि अंतिम तितली खोज जो हुई है, वो अंतिम तितली खोज, तितली खोज जो हुई थी वो किसकी खोज हुई थी? अगर हम बात करें 75 वर्ष पहले, स्कीपर प्रजाति की खोज हुई थी, स्कीपर तितली प्रजाति की खोज हुई थी। और ये कब हुई थी? 75 वर्ष पहले, 75 वर्ष पूर्व हुई थी, 75 वर्ष पूर्व। कब हुई थी भैया? 75 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं वेवनाड झील की, तो ये केरल और भारत की सबसे लंबी है, केरल व भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर आपका एक नौका रेस होती है, नौका प्रतियोगिता जल्लीकुट्टम त्योहार पर। कौन से पर? जल्लीकुट्टम त्योहार पर। ठीक है, बागी मूवी देख लेना, बागी मूवी दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें वेवनाड झील की, तो पश्चिम बंगाल के बाद में क्या? पश्चिम बंगाल के बाद में दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट है, रामसर स्थल है दूसरा, सबसे दूसरा। ठीक है, अगर हम लेटेस्ट में बात करें तो महाराष्ट्र ने स्टेट बटरफ्लाई को, महाराष्ट्र ने स्टेट बटरफ्लाई को राज्य तितली घोषित करने वाला पहला बना है। महाराष्ट्र जो है वो स्टेट बटरफ्लाई को राज्य तितली घोषित करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है भाई, तो कर लीजिए इसको। पहले थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं। तो मैं बता दूं, केरल में तितली की नई प्रजाति, केरल में तितली की जो है वो नई प्रजाति की उप प्रजाति की खोज हुई है। कहाँ पर हुई है? अक्कुवुतम और वेवनाड झील में। वेवनाड झील की बात कर लेते हैं। केरल में भारत की सबसे लंबी झील है, नौका प्रतियोगिता होती है, जल्लीकुट्टम त्योहार पर होती है। पश्चिम बंगाल के बाद में दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है। ठीक है, अगर हम बात करें तितली प्रजातियों की संख्या 336 है, और अंतिम तितली के रूप में जो खोज हुई थी वो हुई थी स्कीपर प्रजाति की 75 वर्ष पूर्व। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट बटरफ्लाई राज्य तितली घोषित करने वाला पहला जो है राज्य बन गया है। तो इतनी जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से बात हो चुकी है। ठीक है भाई, 6 से हमारी यहाँ से बात हो चुकी है क्लियर। ठीक है, चलिए अब 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो मोस्ट आपको कचरा क्वेश्चन तो मैंने इसमें रखे ही नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि हाँ भाई यहाँ से आ जाएगा, कुछ भी मिस करने मन नहीं करेगा, कुछ भी मिस करने। ठीक है भाई, कुछ भी मिस करने मन नहीं करेगा, मुझे पता है आपको। सॉरी। तो 7वां प्रश्न क्या है कि चैट जीपीटी के बाद इटली अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है, यानी लगाने की घोषणा। ठीक है भाई, अब ये बताऊँ, अंग्रेजी भाषा पे जो घोषणा की है वो किसने की है? इटली ने। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से इतना ही क्वेश्चन है यार। अब लेटेस्ट देख लेते हैं, इससे लेटेस्ट क्या हो सकता है। तो लेटेस्ट में है यानी कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला पीएम। नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नाम याद रखना, जॉर्जिया मेलोनी।
ये याद रखना, जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। ठीक है, G20। अब इटली क्या है, दूसरा क्वेश्चन। इटली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कराई है इन्होंने। G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक भी इन्होंने कराई, इटली ने। अगर बात करें और एक थोड़ा सा, इटली ने यूरो कप 2020, यानी कि इटली ने यूरो कप 2020 जीता, ये भी लेटेस्ट हो गया। अगर और थोड़ा सा याद रखें तो भारत में पहला फूड पार्क इटली ने खोला। इटली ने भारत में पहला फूड पार्क खोला, ये भी एक लेटेस्ट करंट अफेयर हो गया। अगर हम बात करें 2001 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ ये 2021 में, यानी कि 2021 में इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है, शामिल हो गया। अब देखो कितनी जानकारी मिल गई यहाँ से, अरे वाह। यानी कि सॉरी, जेट जीपीटी के बाद इटली जो है अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर रहा है। और लेटेस्ट अगर हम बात करें तो इटली की पहली महिला पीएम जो है वो जॉर्जिया मेलोनी है। और इटली G20 संस्कृति मंत्री की बैठक करी है, और इटली ने ही यूरो कप 2020 जीता है। इटली ने भारत में पहला फूड पार्क खोला, और 2021 में इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुई। इतनी बात आप यहाँ से कर लेना, ठीक है भाई, इतनी बात अब यहाँ से आप करने वाले हो पक्का। ठीक है, कोई और दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कोई और दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो 7वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगर हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं तो 8वां क्वेश्चन मोस्ट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो 8वां क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर का 8वां क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है भाई, घबराने वाली बात है नहीं बिल्कुल भी। यानी कि क्या है, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023, यानी कि 8वां क्वेश्चन क्या है, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023, ये सूची आ गई है इसकी। ठीक है, तो पुरुष एकल जो जीता है, पुरुष एकल में अब विजेता जो है वो कौन है, विजेता है कोंटा निशिमोतो, नाम बड़े विकट होते हैं, निशिमोतो। ये जापान के हैं, कहाँ के हैं, जापान के। ठीक है, अब उपविजेता की बात करें तो उपविजेता जो है वो कौन है, उपविजेता हैं कांता सुनेयामा, ये भी कहाँ के हैं, जापान के। ठीक है भाई, अगर हम महिला एकल की बात करें, अगर महिला एकल की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, ग्रेगोरिया तुंजुंग इंडोनेशिया की हैं। कहाँ की हैं, इंडोनेशिया की हैं। ठीक है, उपविजेता जो है पीवी सिंधु। ठीक है, सिंधु वो कहाँ की हैं, भारत की, ये तो आपको पता ही होगा, भारत की। तो ये खिताब हो गया आपका। ठीक है, इसके साथ साथ एक खिताब और याद रखना, क्या है, लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेल जो जीता है, यानी पुरुष एकल जो जीता है वो नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। कहाँ के, सर्बिया के हैं। हराया किसको है, स्टेफानोस को। किसे हराया है, स्टेफानोस ग्रीस को। और ये कहाँ के, सर ग्रीस के हैं ये, स्टेफानोस कहाँ के हैं, ग्रीस के। अब महिला फीमेल जो है किसको जीता है, फीमेल किसने जीता है, तो एस सबलेका बेलारूस की है ये। कहाँ की है, बेलारूस की। किसे हराया है, ई रायबकिया को।
ई राय बकिया को हराया कजाकिस्तान की। कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ही हुआ है अभी ओपन में। अगर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, किसकी बात करते हैं? फ्रेंच ओपन की, तो ये होता है मई में, तो अभी तो मई आई नहीं है। अगर हम बात करते हैं विंबलडन ओपन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर कब होता है? ये जुलाई में होता है। कब होता है भैया? ये जुलाई में होता है, तो जुलाई भी अभी नहीं आई है। अगर हम बात करते हैं यूएस ओपन की, तो ये जो आपका होता है वो होता है अगस्त में। तो कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या है? मैड्रिड स्पेन मतलब मास्टर 2023 का खिताब हुआ है। पुरुष एकल जो जीता है कोट्टे निशिमोतो ने जीता है। कांता सुनेयामा जो है वो विजेता रहे हैं। महिला एकल जो है ग्रेगोरिया ने जीता है और पीवी सिंधु जो है हारी हैं। ठीक है। लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है महिला पुरुष ने जो जीता है नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं, और स्टेफानोस जो हैं ग्रीस के हैं, ये विजेता रहे हैं। फीमेल जो जीता है यानी कि महिला एकल जो जीता है वो जीता है एस सबलेका जो बेलारूस की हैं, और हारी जो हैं वो कौन है? ई रायबकिया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन तो वो मई में होगा। ठीक है। कहाँ होगा? मई में। ठीक है। विंबलडन जो होगा वो जुलाई में होगा, और यूएस ओपन जो होगा अगस्त में होगा। ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा याद करते रहेंगे जैसे जैसे आएंगे, परंतु इनका क्रम पूछा था कि सबसे पहले कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे बाद में कौन सा होता है? यूएस ओपन। तो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन कवर हो चुका है। ठीक है भाई। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से ये कवर हो गया है। आपको इसी तरीके से मेहनत कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन को पता नहीं कहाँ से पूछ ले। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। ठीक है। खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 4 अप्रैल को ही मनाया जाता है। खान जागरूकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को ये मनाया जाता है। माइंड में रख लो पूरी तरीके से फिट। ठीक है। पूरी तरीके से फिट रख लीजिए माइंड में। इतनी बात आपको याद रख लेनी है, क्योंकि हमेशा यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं बताइए, इतनी बात आगे समझ में? ठीक है। तो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। कुछ दिवसों की बात कर लेते हैं। देखिए 3 दिवस मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल कॉमन। एक तो होता है 22 मार्च। 22 मार्च को क्या होता है? विश्व जल दिवस। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 23 मार्च को तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है। अगर हम 22 की बात करें तो 22 अप्रैल को बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है। अगर हम 22 मई की बात करें तो 22 मई तो यह क्या है? जैव विविधता दिवस। ठीक है भाई। तो ये तो है 3 तो है मोस्ट। 22 में सबसे पहले क्या होगा? जल के बाद में क्या दिखाई देगी? पृथ्वी। अगर जल दोनों मिल जाएंगे, जल और पृथ्वी दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी? जैव विविधता। ऐसे याद रख लेना। ठीक है। जल और पृथ्वी दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगी? जैव विविधता। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जल होगा जब भी तो मौसम आगा, जब भी तो मौसम विज्ञान होगा। ठीक है। कुछ एक और याद रखना, 7 अप्रैल क्या होता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है। ये अप्रैल की बात कर रहे हैं हम, इसकी भी स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। अगर हम 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को 14 अप्रैल को क्या होता है? 14 अप्रैल की अगर हम बात करें तो अम्बेडकर जयंती। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 9 अप्रैल की, 13 अप्रैल की, तो 13 अप्रैल में कौन था? जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है। 13 अप्रैल को क्या है? जलियांवाला हत्याकांड दिवस है। तो इस तरीके से इसको भी याद रख लेना आप। ठीक है भाई। देखिए ऐसा होता है अक्सर जो है हम जब भी तैयारी करते हैं ना, तो हमको ये दिवस जो हम याद नहीं होते, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना हमारा जो है सबसे मोस्ट पर्पज़ जो है वह क्या है? रिवीजन। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस राज्य में जो है तितली की नई प्रजाति खोजी गई है तो आप बता दोगे तुरंत केरल में, अभी तो बता दोगे।
ठीक है, अभी तो बता दो केरल में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच बता दोगे, ठीक है। और किस राज्य ने स्टेट वाटरफ्लाई को जो है राज्य तितली का दर्जा दिया है, तो महाराष्ट्र ने, बिल्कुल क्लियर बता दोगे, ठीक है। अब बात कर सकते हैं अगर हम डायरेक्ट की किस देश ने जो है वो खो खो एशिया चैंपियनशिप जीती है, तो किसने जीती है, बताइए किसने, भारत ने जीती है, दोनों जीती हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। हैंड इन हैंड में कितने होते हैं, हैंडबॉल में कितने होते हैं, हैंडबॉल में कितने होते हैं, जल्दी बताओ, 7, ठीक है। और रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, 15। आप सब बता दो। लॉन टेनिस में कितने होते हैं, 1 या 2। तो ये बता सकते हैं अभी हाल ही में, लेटेस्ट में तो बता सकते हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि हम लोग जब थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है, तो देखिए मैं तरीका बताता हूँ आपको पढ़ाई का। यानी कि पहले तो आप लोग क्या करना है कि आपको जो है करंट अफेयर पूरे 6 के 6 दिन पढ़ना है। यानी कि जो भी करंट अफेयर बना है वीडियो, उसकी आपके बुलेट पॉइंट बनाने, शॉर्ट नोट्स, उसके बाद में करना है आपको उसको जो है 15-20 मिनट में देख लिया करो अगले दिन, नेक्स्ट दिन, जब दूसरे दिन का पढ़े करो। उसके बाद जब 6 दिन हो जाते हैं तो संडे में जो है सबका रिवाइज मार दे करो, तो लगभग आपको जो है ना कवर हो जाएगा। स्टैटिक भी हो रहा है कवर, यहाँ करंट अफेयर तो है नहीं मात्र पर्पज, करंट अफेयर तो है ही नहीं ना मात्र पर्पज, तो स्टैटिक भी तो है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है मेहनत करते रहो और आपको कामयाबी जरूर मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत। अगर आपको सेशन समझ में आया है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद जय भारत।